मेरा नाम अब्दुर्रहमान नक्काश है। फ़न नक्काशी मुल्तान का बहुत कदीमी फ़न है। हमारे बुज़ुर्ग ये फ़न इमारतों पे, शाही किलों पे, गीले पलस्तर के ऊपर करते आ रहे हैं सदियों से। इसमें फिर उस्तादों ने वक्त के साथ साथ तब्दीली की। इसको पीरे पलंगों पे लाए, लकड़ी के बक्सों पे लाए, पेपर माशी पे। फिर घी के कुप्पे यहाँ सदियों से बनते थे, जिसमें लोग घी स्टोर करते थे। वो ऊँट की खाल के होते थे, तो उस्तादों ने उसके ऊपर किया। उसके बाद उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश 1910 में उन्होंने पहला ऊँट की खाल का लैंप शेड बनाया, जिसके अंदर लाइट लगाई गई। 1910 से लेकर अब तक बेशुमार इसमें डिज़ाइन तैयार किए गए और इसके अंदर ये कोशिश की गई कि वो पुरानी शेपें जो सदियों से बनती आ रही हैं, उनको उसी हालत में ज़िंदा रखा गया है। अब आप देखें कि मेरे वालिद मलिक आशिक नक्काश, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे इस काम में, उन्होंने भी इसके अंदर नए कलर्स, नए शेपें, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कई मुल्कों में की। इस टाइम भी 40 से ज़्यादा ममालिक के म्यूज़ियम के अंदर वालिद साहब और दादा के हाथ के फ़न पारे रखे हुए हैं। मैं भी कोई 30 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और 4 दफ़ा मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान के लिए पहला अवार्ड जीता है। इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है, जो हमारे बुज़ुर्ग एक फूलों की चाल बनाते हैं जिसे हम हमा गुल कहते हैं, उसके अंदर उस्ताद एक ही पैटर्न के अंदर इलाकाई परिंदे, इलाकाई फ्रूट, इलाकाई सब्ज़ियाँ और इलाकाई फूल को एक गुलदस्ते की शक्ल देते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में हमा गुल कहते हैं। और ये उस्ताद उस वक्त मुख्तलिफ़ रंगों को पीस कर पत्थर के गीले प्लस्तर के ऊपर करते थे। और ये फ़न ऐसा ऐसा पिछले 70-80 साल में या 100 साल में कम होता गया इमारतों से, क्योंकि शाही किले और इमारत बनना बहुत कम हो गई। तो हमारे उस्तादों ने इसको फिर ऊँट की खाल के ऊपर, लकड़ी के बक्सों के ऊपर, और उसको इस शक्ल में ज़िंदा रखा। ऊँट की खाल का जो आप लैंप या गुलदान देखते हैं, इसके मराइल हैं मुख्तलिफ़ तैयार होने में। जैसे सबसे पहले जो है, इसके अंदर जो हमारा उस्ताद नक्काश है, वो एक ड्राइंग करके देता है कुम्हार को। कुम्हार व्हील के ऊपर उसी शेप में मिट्टी का मोल्ड तैयार करता है और उसके बाद उसकी डाई तैयार होती है। उसके बाद एक और फैमिली है दबगर, जो स्किन को लेकर दोनों तरफ से साफ़ करते हैं। जो सेंटर पार्ट ऑफ लेयर होता है उसका मैश कर लेते हैं, छोटा बारीक कीमे की शक्ल में बना लेते हैं और वो उसी मिट्टी के मोल्ड के ऊपर रैप देते हैं। अच्छा, नेचुरली जब ये खुश्क होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े एक खाल की शक्ल में आ जाते हैं, यानी उसके अंदर नेचुरली अल्लाह ने गम रखी होती है। जैसे वो खुश्क होता है, वो एक शक्ल में आ जाते हैं। ये 3 से 4 दिन में खुश्क होता है। जैसे खुश्क होता है, स्टिक मारते हैं, मोल्ड टूट जाता है, ज़ाया हो जाता है और फिर उसके ऊपर स्किन की शक्ल में वैसे रह जाता है। फिर उसके ऊपर नक्काश नक्काशी करता है। यानी आप देखें कि 10 दिन के अंदर एक सर्कल है मुकम्मल करके, यानी बेचने के काबिल हो जाता है। अगर आप देखें, जो गुलदान हैं उनकी उम्र काफ़ी लंबी है। जैसे मेरे पास वालिद साहब का, दादा का, परदादा का, उनके वालिद के भी रखे हैं पीसेस और अभी तक सही हालत में हैं। यानी कायमत स्किन को अगर पानी से बचाया जाए, धूप से बचाया जाए, या अगर आप लैंप्स है उसके अंदर छोटी एलईडीज़ लगाएं जिसकी हीट ना हो, तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है। ये सोसन का फूल है और इसमें उस्ताद ने 3 किस्म के डिज़ाइन किए हैं और इसके पत्ते ग्रीन, और ये जो आप बेस देख रहे हैं ये स्किन का अपना रंग है। और ये फूल वो हैं जो सीना ब सीना सदियों से हमारे ख़ानदान में आ रहे हैं, जो पिछले 900 साल से तकरीबन। ये वो डिज़ाइन है, पैटर्न। और ये देखें ना, पहले हम इस तरह स्केच तैयार करते हैं, फिर इसमें मुख्तलिफ़ रंग भरे जाते हैं। जो इंडस वैली से आप देख सकते हैं 5000 साल से इस इलाके की काटन फेमस है। ये वो काटन का फ्लावर उस्ताद ने बार बार रिपीट किया है और बड़ी नफासत के साथ, यानी ये इस इलाके को ख़ास एक शनाख्त देता है। अच्छा, ये जो हम बुर्श है ये हम ख़ुद तैयार करते हैं। ये गुलहरी के दुम के बालों का होता है और आप इसको देख सकते हैं कि अगर एक दफ़ा डिप करें तो काफ़ी देर तक इसमें पेंट चलता रहता है और बड़ा खूबसूरत चीज़ें डिज़ाइन करता है। और इसमें जितनी बारीकी हम चाहते हैं उतना बारीक या नफीस
चीज़ें इससे डिज़ाइन होती हैं। जब भी कोई बाहर से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनको सुवीनियर पेश किया जाता है, और ख़ास तौर पे कैमस स्किन का लैम्प गुलदान। 89 में जब फ्रांस के सदर मित्रा आए तो बाबा ज़िंदा थे, उन्होंने पेश किया था। उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे अपना गुलाम इसाक खान साहब। अच्छा, उसके बाद जब हैरली क्लिंटन पाकिस्तान आई 95 के अंदर, उस वक्त मैंने हैरली क्लिंटन को गुलदान पेश किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहबा थी। या अभी हाल में जैसे किंग सुलेमान आए हैं पाकिस्तान, उनको भी गुलदान पेश किया गया। महातिर मोहम्मद मलेशिया वाले प्राइम मिनिस्टर को, या कतर के प्रेसिडेंट को, तो वो कैमस स्किन का लैम्प या गुलदान मुल्तान से जाता है, क्योंकि ये दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त है। यूनेस्को ने 2006 के अंदर, जब मैं USA गया, तो इसको पाकिस्तान के साथ सील किया कि ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और मुल्तान में बनता है।